चलिए भारत की खुफिया एजेंसी R&W के दिलचस्प इतिहास को करीब से जानते हैं। एक जासूस एजेंसी की दुनिया में शानदार जीत भी होती है और बड़ी नाकामियां भी। दो बड़े युद्धों में इंटेलिजेंस फेल होने के बाद भारत को समझ आया कि सिर्फ IB काफी नहीं है। तब इंदिरा गांधी ने आर्यन काओ को एक नई विदेशी खुफिया एजेंसी बनाने की जिम्मेदारी दी। इसकी सबसे खास बात थी कि ये सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती थी, ताकि काम तेजी से और गुप्त रहे। 1971 में रॉ का पहला बड़ा इम्तिहान था पाकिस्तान पर रणनीतिक बढ़त हासिल करना। तभी एक मौका हाथ लगा। एक आतंकी संगठन का भेजा हुआ हाईजैकर पकड़ा गया था। आर्यन काओ ने इसमें एक मौका देखा। उन्होंने हाईजैकर को डबल एजेंट बनाकर प्लान को आगे बढ़ने दिया। इस पूरी घटना की वजह से भारत को अपना एयरस्पेस बंद करने का बहाना मिल गया। लेकिन सरकार बदली और नए प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को R&W पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। इसी दौरान रॉ पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर रखे हुए थी। एक सुराग हाथ लगा। एक साइंटिस्ट के बालों के सैंपल से पता चला कि पाकिस्तान गुपचुप तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था। लैब के ही एक सोर्स ने सिर्फ $10,000 में पूरे न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट्स देने की पेशकश की। लेकिन प्रधानमंत्री ने फंड देने से मना कर दिया और गलती से ये बात पाकिस्तान को भी बता दी। और रॉ को फिर से खड़ा किया गया और जल्द ही दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड में एक मौका मिला। लंदन में एजेंट्स ने देखा कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा मात्रा में आर्कटिक गियर खरीद रहा था। मतलब साफ था, सियाचिन पर कब्जे की तैयारी थी। भारत ने तुरंत ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया। RAW की इस खुफिया जानकारी ने सेना को सामरिक ऊंचाइयों पर कब्जा करने में मदद की। ये एक बड़ी जीत थी। लेकिन करीब एक दशक बाद कई चेतावनियों को नजरअंदाज करने का नतीजा हुआ कारगिल युद्ध। गियर खरीदने से लेकर सैनिकों की मूवमेंट तक कई चेतावनियों पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। युद्ध के बाद भारत के पूरे सुरक्षा सिस्टम को बदलने की जरूरत महसूस हुई ताकि ऐसी गलती दोबारा ना हो। एक नई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई ताकि सारी खुफिया जानकारी एक जगह इकट्ठा हो सके। मकसद था एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां जानकारी शेयर हो, उसका सही विश्लेषण हो और फिर एक्शन लिया जाए। R&W की कहानी दिखाती है कि एक एजेंसी की असली ताकत उसकी इंटेलिजेंस, लीडरशिप और सिस्टम ही है।